विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक मुहिम छेड़ दिया है। सदन के अंदर अफरा तफरी इस बात को लेकर है कि अब उनकी कुर्सी बचेगी या हाथ से कुर्सी स्पीकर पद की चली जाएगी। क्या ओम बिरला जी के लिए खतरे की घंटी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आ रही है दर्शकों की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने मुहिम छेड़ दिया, जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है, यकीन मानिए कि ज्यादा दिन अब वो स्पीकर पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा विपक्षी सांसद कहते नजर आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 114 सांसद के आसपास ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सोचिए कि ओम बिरला जी के खिलाफ ये 100 सांसदों की आवाज, 114 सांसदों की आवाज ये बताती है कि वो निष्पक्ष नहीं है। हम और आप जानते हैं कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार ये कह चुके हैं कि ओम बिरला जी ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से देश का इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम कर रहा है। यानी कि वो उतने ही निष्पक्ष है जितना ज्ञानेश कुमार जी निष्पक्ष हैं। क्या वाकई में संसद एक नाम के लिए रह गया है? संसद की कार्रवाई एक नाम के लिए रह गई है? क्या मोदी जी, अमित शाह जी को थोड़ी सी भी इस बात का फिक्र है कि आखिर इस तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं उससे देश क्या, पूरे विदेश और देश की जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला? आइए बताते हैं दर्शकों आपको, इस वीडियो में बने रहें और लगातार शुरू से अंत तक देखें। आपको बताते हैं कि मोदी जी की हत्या कौन करना चाहता है। ये भी सदन में सवाल उठे और उठाया किसी और नहीं, ओम बिरला जी ने ही ये उठाई कि उनके जान को खतरा है, विपक्षी सांसद मारना चाहता है। तो वो विपक्षी सांसद कौन है जो मोदी जी को मारना चाहता है या उनकी हत्या करना चाहता है या हत्या की साजिश रचना चाहता है, वो हम आपको बताएंगे। एक दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये कुर्सी हटेगी या बच जाएगी, स्पीकर पद पर रहेंगे या ओम बिरला जी नहीं रहेंगे। आइए दोनों सवालों का जवाब जरा सा बारीक से आपको समझाते हैं। उम्मीद है कि आप अपने भी कमेंट कर जो हमें बताइएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो ओम बिरला जी नो, नहीं पे ही अटके रह जाते हैं। हालांकि ये एक स्पीकर पद पर जिनको बैठाया गया है वो ना सरकार के पक्ष के होते हैं, ना विपक्ष के पक्ष के होते हैं, वो देश के पक्ष के होते हैं। और उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है, ये उनकी उम्मीद होती है कि देश की जनता, 140 करोड़ लोगों ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा, वो उन मुद्दों पे बात करे जिससे देश की जनता का भला हो सके। सलाम है राघव चड्ढा जैसे सांसदों को जो गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाता है, उस पर कार्रवाई होती है। जिस समोसे और पानी को आप 100,000 में खरीदना चाहते थे, अब वो 20 रुपए में मिलना शुरू हो गया। ये सिर्फ उसी सांसदों की वजह से हुआ जिस पढ़े लिखे सांसद को आपने भेजा। नहीं तो आपने ऐसे सांसदों को भी भेजा है जो 10 रुपए समोसे पे खाली चर्चा करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राघव चड्ढा जैसे लोग जो जोमेटो और तमाम लोगों की बात उठाता है तो उनकी सैलरियां भी बढ़ जाती हैं और काम भी का बर्डन भी कम हो जाता है। तो सलाम है ऐसे सांसदों पे। लेकिन एक सांसद ऐसे हैं जो किसी की टी शर्ट पे राजनीति करता है तो किसी का बेल्ट पे राजनीति होती है। एक तरफ वो गाय का समर्थन करता है और उसी का जो है बेल्ट पहन कर आता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है। एक तरफ फर्जी खबरें और अफवाह फैलाई जाती है कि मोदी जी की हत्या की साजिश की जाती है। एक तरफ जब राहुल गांधी उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जिससे सरकार की पोल खुलने वाली होती है, तब वहां पर ओम बिरला जी आते हैं और उसको नो नहीं पर ही अटका देते हैं, भटका देते हैं और लटका देते हैं ताकि सदन न चल सके। कार्रवाई कभी 2 से 3, 3 से 4 होते होते खत्म हो जाती है। कल पूरा देश इसके खिलाफ था, ओम बिरला जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था कि निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा। और अब उसी चीज को लेकर आ गया दर्शकों, अविश्वास प्रस्ताव पर की जो कहानी है वो स्पीकर महोदय की खतरे की घंटी बता रही है। कहा जा रहा है कि 114 सांसद, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है और अभी खबरें सोशल मीडिया के से मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राहुल गांधी मौजूद है और आज जब जैसे ही सदन की कार्रवाई हुई, सदन शुरू हुआ, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर वहां पे पहुंच गए। एप्स्टीन फाइल्स पर लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है, फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, बचने के लिए कुछ रहा नहीं। इस पर जब सांसद बोलना चाहते हैं तो फिर ओम बिरला जी कहते हैं इसको लेकर तथ्य आपके पास नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। खैर, तो अब सवाल यही है, राहुल गांधी ने यही कहा जब हमारे पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, आप ही बता दीजिए कि हमको क्या बात रखना, क्या बोलना। इसी चीज को लेकर जो है लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रवैया रहा है, जिस तरीके की हरकत स्पीकर महोदय साहब करते नजर आ रहे थे, तो उस पर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि क्या वाकई में
ओम बिरला जी निष्पक्ष हैं? क्या वाकई में वो सरकार का अलग पक्ष ले रहे हैं और विपक्ष का अलग पक्ष ले रहे हैं? और यही वजह तो नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये तमाशा शुरू हो गया। सांसद का पोल खोल देते हैं, रखते हैं आपके सामने जो मोदी जी की हत्या करना चाहता था सदन के अंदर। ओम बिरला जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई मोदी जी की हत्या करना चाहते थे, उनकी कुर्सी पर चढ़ रहे थे, विपक्षी सांसदों की साजिश थी। कौन था वो दरअसल सांसद? आइए आपको बताते हैं। क्या वो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं? क्या वो राहुल गांधी जी हैं? क्या वो अखिलेश यादव जी हैं? डिंपल यादव जी हैं? आखिर कौन है वो सांसद? ये बड़ा सवाल बन गया। क्या कांग्रेस का वो सांसद है? विपक्ष तो सब है। विपक्ष में तो बहुत सारे लोग आते हैं। क्या संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, कौन है आखिर दर्शकों? देखिए, एक स्पीकर पद पे बैठा आदमी, जो संवैधानिक पद पर बैठा आदमी, अगर वो इस तरीके की फर्जी खबर अगर बोल रहे हैं, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जो पैनिक माहौल बनाता हो या फिर एक माहौल क्रिएट करता हो, कहीं से भी शोभा नहीं देता। एक से बढ़कर एक सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। वहां परिंदे भी जो है पैर नहीं मार सकते हैं। और उसके अलावा आप ऐसी बात करते हैं कि मोदी जी की साजिश रची जा रही थी हत्या करने की। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, ओम बिरला जी अगर आप ये बात कहते हैं कि मोदी जी की हत्या होने वाली थी, साजिश की जा रही थी उनको मारने की, तो भाई उन सांसदों का नाम बता देना, आपके पास तो है ही है। क्योंकि आपने खुद कहा कि वो हमें सूत्र से पता चला। अब बताइए, ओम बिरला जी को भी सूत्र से पता चलने लगा। भाई ये क्या तमाशा बना रखा है। वैसे ही देश का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क हो चुका है इन सरकार की। अब सरकार ने क्या कहा? आपने पीएम केयर फंड सुना होगा दर्शकों। अब सरकार कह रही है भाई साहब उनका पर्सनल मामला है, वो सरकार के अंदर नहीं आता है। अब उसको सवाल नहीं पूछ सकते आप कि उन जो पैसा जो लोग जमा कर रहे हैं वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जबकि देश की जनता को कहा गया था, मोदी जी ने खुद कहा था, भाई जमा कीजिए, फंड जमा होगा तो कोरोना में लोगों की मदद हो सकेगी। तो क्या यही मदद हुआ? बहुत सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए जमा किए होंगे। अब वो अपना पैसा दिया हुआ अपने ही वो पूछ नहीं सकते हैं और इस पर सवाल टैग लगा दिया गया कि इससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं और धारा सबको जो है कानूनी पेच पे फंसा दिया गया। तो जब सरकार से सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है, जब सरकार की आंखें खोला ही नहीं जा सकता है, जब सरकार को आईना दिखाया ही नहीं जा सकता है, तो काहे का सांसद चल रहा है भाई? सदन तो चलता ही इसलिए है कि सरकार से सवाल पूछा जा सके। संसद चलता ही इसलिए है कि विपक्षी सांसद सवाल पूछ सके। संसद चलता ही इसलिए है कि सांसदों के अकल ठिकाने आ जाए कि तुम जिस सत्ता के नशे में चूर हो ना, वो घमंड पालना बंद कर दो। लेकिन आज जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो पूरी तरह से कुर्सी के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें होश ही नहीं आ रही है कि जनता जिस फर्श से अर्श पर बैठाई है वो अर्श से फर्श पर कर देगी। वो इस घमंड में चूर हैं। अब यही वजह है कि यही बात राहुल गांधी जी कह रहे थे और सवाल पूछा जा रहा था कि अगर मोदी जी को खतरा था, अगर उनको मारने की साजिश चल रही थी, अगर विपक्षी सांसदों ने ऐसा किया, तो महोदय बता दीजिए ना उसका नाम। वो तो आपके पास सब कुछ है, आप तो जिस पद पे बैठे हैं आप तो सब पे निगाहें रख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि इस देश के पीएम को, इस देश की सरकार को जिस उम्मीदों से चुना गया था उस उम्मीदों पे पानी फिर गया। महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, मतलब रोड की बात कर लीजिए, सिस्टम की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, सबका बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। देखिए, अच्छी अच्छी चिकनी चमेली बातें मैं भी कर सकता हूँ, मैं सरकार से डरकर मैं भी बड़ी अच्छी बात कर सकता हूँ। देश विश्व गुरु बन गया, ये बन गया, फलना ठिकाना, नेहरू को गाली, पाकिस्तान को गाली। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम अपने देश को भी देखेंगे ना। सच्चाई तो यही है कि हम झांक के तो देखेंगे अपने आप को कि हमारी औकात क्या है। अपने आप को तो आंकना बहुत जरूरी है ना। आप सपने दिखा रहे हैं लेकिन उस सपनों पे चलने के लायक भी तो बनाइए, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये बरगलाना, ये लोगों को मैनिपुलेट करना कि भाई पीएम की हत्या होने वाली थी, उसकी साजिश होने वाली थी, आप सबूत दीजिए ना। इससे पहले भी सदन के अंदर ड्रामा हुआ, हम सब ने देखा। क्या उसकी तस्वीरें नहीं है? सीसीटीवी आपके अचानक से गायब ही क्यों हो जाते हैं और उसी वक्त क्यों हो जाते हैं? स्पीकर पद पे जो बैठा आदमी होता है उसका काम क्या होता है, ये जरा सा समझिएगा। जिसको स्पीकर पद पे बैठाया जाता है उसका काम ही यही है, तमाम सांसदों को जो कानूनी रूप से टाइमिंग है, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, उन्हें टाइम दें और जो मुद्दे पे बोल रहे हैं, हाँ, जो पार्लियामेंट के जो शब्द हैं, जो गलत अल्फाज हैं, वो इस्तेमाल न करें, बाकी उन्हें बोलने दिया जाए। लेकिन बार बार आप टोका टाके करेंगे, बार बार बीच में बोलेंगे, ये क्या आप जताना चाहते हैं? अरे चलिए, आपके टोका टाके से आप सत्ता के लिए जो है आप चापलूसी कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, लेकिन देश आपको माफ नहीं करेगा। पूरा देश देखता है, सदन पार्लियामेंट को पूरा देश देखता है, लोगों की निगाहें रहती हैं। 1 महीना 15 दिन 20 दिन चलता है, लोगों के मुद्दे उठ सके। और सबको पता है कि सदन के अंदर जिस मसले पे बात उठेगी, जो रिकॉर्ड में जाएगा, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यही तो एक मौका मिलता है, और इसको भी आप गवा देते हैं तो फिर सरकार तो ऐसे कभी जवाब नहीं देती है। तो बड़ी अफसोस की बात है, इनको बताना चाहिए ओम बिरला जी को। और राहुल गांधी ने ठीक सवाल पूछा कि आखिर मोदी जी के जान को खतरा है या जो मारना चाहता था वो सांसद कौन है, उनका नाम उजागर करना चाहिए था।